आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन नई जंग छिड़ गई। मुतनाज़ा इलाके में शदीद झड़पों का आगाज हो गया। झड़पों के बाद आर्मीनिया में मार्शल लॉ नाफिज, तुर्की और पाकिस्तान ने आगे बढ़ते हुए आज़रबाईजान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फौजों के माबैन मुतनाज़ा इलाके में एक मर्तबा फिर शदीद झड़पें शुरू हो गईं। पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आर्मीनिया ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। आखिर माजरा क्या है? जबकि तुर्की और पाकिस्तान ने आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन शुरू होने वाली इस नई जंग पर क्या ऐलान किया है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इन दिनों मुसलमान ममालिक को दबाने के लिए साजिशें जोर पकड़ती जा रही हैं, क्योंकि अब की बार यूरोपीय मुल्क आर्मीनिया और इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान के माबैन हालात एक मर्तबा फिर कशीदा हो चुके हैं। इन दोनों ममालिक का तनाज़ा भी एक ऐसे इलाके का है जिस पर ये दोनों ममालिक अपना हक जताते हैं और इसी हवाले से अक्सर इन दोनों में कशीदगी जारी रहती है। अब की बार एक मर्तबा फिर दोनों ममालिक के माबैन इस तनाज़े को लेकर कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक आज़रबाईजान और आर्मीनिया की अफवाज के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नारगोनो काराबाख में शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं। मुतनाज़ा इलाके में झड़पों में तेजी आने पर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की अफवाज ने एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्जाम लगाया है। आर्मीनिया की अफवाज ने दावा किया है कि आज़रबाईजान की फोर्सेज ने शहरी इलाके में फिजाई हमले और बमबारी की, जिसकी वजह से आज़रबाईजान ने उसकी तरदीद की है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने आज़रबाईजान के 2 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा किया है, जबकि आज़रबाईजान की अफवाज ने बड़ी तादाद में आर्मीनी फौजी तनसीबात, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और फौजी गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने मुतनाज़ा इलाके में 6 देहातों को आर्मीनी कब्जे से छुड़ाने का ऐलान भी किया है, जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया ने मुतनाज़ा इलाके में मार्शल लॉ नाफिज करके मजीद फौज की मुंतकिली शुरू कर दी है। झड़पें शुरू होने के बाद आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। ताहम आज़रबाईजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि नागोर्नो कराबाख का खित्ता बैनुल अक़वामी सतह पर आज़रबाईजान का तस्लीम शुदा हिस्सा है, लेकिन सन 1994 में ख़त्म होने वाली जंग के बाद इसका कंट्रोल नस्ली आर्मीनियाई बाशिंदों के पास है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सन 1980 की दहाई के आखिर में लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि सन 1991 में मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी। सन 1994 में होने वाली जंगबंदी से पहले इस लड़ाई में एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 अफराद हलाक हुए थे। इन ताज़ा झड़पों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने आज़रबाईजान पर मुतनाज़ा इलाके में आबाद लोगों की बस्तियों को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। हुकाम के मुताबिक इन बस्तियों को निशाना बनाने से एक खातून और एक बच्चा हलाक हो गए हैं। नागोर्नो कराबाख में अलहदगी पसंद हुकाम ने बताया कि उनके 16 फौजी हलाक जबकि 100 जख्मी हुए हैं। आर्मीनिया के वजीर आज़म निकोल पाशिनियान ने आज़रबाईजान पर जारहियत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपने अजीम वतन के दिफा के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि यह खित्ता एक बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। वजीर आज़म निकोल पाशिनियान ने तुर्की पर जारहाना तर्ज अमल का इल्जाम आयद करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। आज़रबाईजान के इस्तगासा के मुताबिक आज़रबाईजान के गांव पर आर्मीनिया की गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए हैं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में अमला महफूज रहा, ताहम आर्मीनिया की रिपोर्ट करदा दूसरे नुकसानात की तरदीद की है।
अजरबैजान की वजारत दिफा ने आर्मीनिया के 12 फिजाई दिफाई निजाम तबाह होने की भी इत्तलात दी है। अजरबैजान के सदर अल्हाम अलीफ ने कहा है कि उन्होंने आर्मीनियाई फौज के हमलों के जवाब में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का हुक्म दिया है। टेलीविजन पर नशर किए गए उनके बयान में कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई के नतीजे में अजरबैजान के मुतअद्दिद रहायशी इलाकों को जिन्हें कब्जे में लिया गया था आजाद करा लिया गया है। मुझे यकीन है कि हमारी कामयाब जवाबी कार्रवाई इस नाइंसाफी और 30 साल तवील कब्जे को खत्म कर देगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा ने इस बात से इनकार किया है कि कोई गाँव उनके कब्जे से चला गया है। इतवार के रोज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस नए बहरान में अजरबैजान की हिमायत का वादा किया, जबकि रिवायती तौर पर आर्मीनिया के इत्तेहादी के तौर पर देखे जाने वाले रूस ने फौरी तौर पर जंग बंदी और सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए बातचीत का मुतालबा किया। फ्रांस, जहां आर्मीनियाई बाशिंदों की एक बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उन्होंने फौरी तौर पर जंग बंदी और बातचीत का मुतालबा किया, जबकि ईरान ने अमन मज़ाकरात की पेशकश की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आर्मीनिया इलाकाई अमन व अमान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वहीं तुर्की के अलावा पाकिस्तान ने भी नागोर्नो काराबाख में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा का कहना है कि आर्मीनिया की अफवाज ने अजरबैजान के इलाकों में शहरी आबादी पर गोलाबारी की। सूरत हाल खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा हो सकती है, लिहाजा आर्मीनिया मजीद कशीदगी से बचने के लिए फौजी कार्रवाई फौरी बंद करे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अजरबैजानी कौम के साथ खड़ा है और इनके दिफा के हक की हिमायत करता है, जबकि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत अजरबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रात से अजरबैजान इज नॉट अलोन सफ़े अव्वल के ट्रेंड में शामिल है, जिसमें अब तक तकरीबन 50,000 ट्वीट्स की जा चुकी हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ज्यादातर सारिफीन अजरबैजान की हिमायत में ट्वीट्स करने के अलावा तुर्की के सदर एर्दोगान की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। ताहम अजरबैजान की इस हिमायती ट्रेंड के पीछे एक बड़ा हाथ तुर्क शहरी अली कैस्कन का भी है, जिन्होंने अपने पाकिस्तानी भाइयों को इस मामले पर मदद के लिए पुकारा है। अली ने लिखा, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को पुकार रहा हूं, आज अजरबैजान की हिमायत करने का वक्त है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। बस उनका ये कहना था और पाकिस्तानी भाइयों ने न सिर्फ ट्रेंड चलाने में उनका भरपूर साथ दिया, बल्कि कई सारिफीन ने तो हुकूमत पाकिस्तान को फौज भेजने के मशवरे भी दिए। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर आर्मीनिया और अजरबैजान के माबैन छिड़ने वाला ये नया तनाज़ा किस तौर बैठता है और क्या इस ताज़ा कशीदगी में कोई कमी देखने को मिलेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।